जय हिंद दोस्तों, आज की अपडेट आई है। ये एक ऑल इंडिया वैकेंसी है। इंटेलिजेंस ब्यूरो की तरफ से वैकेंसी को निकाली गई है। मेल फीमेल कोई भी जॉब के लिए अप्लाई कर सकता है। एंड दोस्तों, अगर आपने ग्रेजुएशन पास किया हो किसी भी स्ट्रीम से तो आप इस जॉब के लिए एलिजिबल हो जाते हो, आप अप्लाई कर सकते हो। एंड साथ ही साथ उन दोस्तों के लिए जिन्होंने अपने आप की पढ़ाई में गैप रखा हो, जिन्होंने कुछ सालों बाद अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया हो, गैप हो पढ़ाई में, क्या वो लोग इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हो? तो ये सब सारी बातें मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो के माध्यम से। साथ ही साथ क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया क्या होने वाले हैं, काफ़ी कुछ हम बातें डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। एंड साथ ही साथ दोस्तों, अगर आप इस चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड नोटिफिकेशन बटन को दबाइए लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब अपडेट्स और आपकी करियर से जुड़ी हुई जानकारी। तो कैसे हो आप लोग? मेरा नाम है अमित और स्वागत है आपका नॉलेज अड्डा विद अमित पे। दोस्तों, जैसे ही मैंने आपको बताया कि ये एक ऑल इंडिया वैकेंसी है एंड इसको इंटेलिजेंस ब्यूरो ने निकाला है, जिसको कहते हैं खुफिया विभाग ने जॉब को निकाला है। ये एक ACIO की पोस्ट है। इसका मतलब असिस्टेंट सेंट्रल इंटेलिजेंस ऑफिसर की पोस्ट है। ये एक फील्ड वर्क है, आपको फील्ड पे जाके काम करना पड़ेगा। इस जॉब के लिए मेल एंड फीमेल दोनों ही अप्लाई कर सकते हैं। एंड साथ ही साथ काफ़ी बड़ी पोस्ट पे वैकेंसी को निकालेगी। 2000 नंबर ऑफ पोस्ट यहाँ पे 2000 मांगी गई है, तो काफ़ी बड़ी अच्छी एंड ऐसे कोरोना टाइम में, लॉकडाउन के टाइम पे आई हुई सबसे बड़ी वैकेंसी मानी जा रही है खुफिया विभाग की तरफ से। तो अगर आपके अंदर भी है चाहत किसी डिफेंस को ज्वाइन करनी है तो ये आपके लिए सबसे अच्छा सुनहरा मौका हो सकता है। चलिए मैं आपको बताता हूँ इसके क्वालिफिकेशंस और क्राइटेरियाज के बारे में। पहले हम डिस्कस करेंगे क्वालिफिकेशन। यहाँ पे क्वालिफिकेशन इन्होंने बैचलर्स डिग्री इन एनी स्ट्रीम्स मांगा गया है। इसका मतलब अगर आपने BSc BCom या फिर BA या आर्ट्स के स्ट्रीम से आपने किया है तो आप एलिजिबल हो जाते हो। साथ ही साथ अगर आपने BE BTech या फिर HM हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट, होटल मैनेजमेंट, कुछ भी अगर आपने किया हो, आपके पास डिग्री है तो आप एलिजिबल हो जाते हो, आप अप्लाई कर सकते हो। जैसे मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया, क्या जिनके पढ़ाई में गैप है, ग्रेजुएशन में गैप है, क्या वो जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं? तो जी हाँ, अगर आपका ग्रेजुएशन में गैप आ चुका है, आपने कुछ सालों बाद आपकी पढ़ाई स्टार्ट की, तो आप इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हो। ये सबसे अच्छी बात है इस पोस्ट के बारे में जो मुझे सबसे ज़्यादा पसंद आई। जिन भाइयों का अगर गैप हो तो आप प्लीज़ आप इस जॉब के लिए अप्लाई करना, काफ़ी अच्छा और सुनहरा मौका है। चलिए बात करते हैं एज के बारे में। यहाँ पे एज जो है 18 से 27 साल की मांगी गई है। एंड साथ ही साथ अगर आपके पास किसी भी प्रकार का कास्ट सर्टिफिकेट है तो आपको एज पर द रूल जो भी रिलैक्सेशन मिलता है, जो भी छूट मिलती है जॉब को लेके, आपको मिल जाएगी। एज को लेके सब कुछ क्लियर अगर आपके पास सर्टिफिकेट प्रॉपर है तो। एंड अभी बात करें तो अप्लाई करने के बारे में। आपको अप्लाई कैसे करना है तो पहले इनकी ऑफिशियल वेबसाइट www.mha.gov.in पे जाके आपको अप्लाई करना है, या फिर जो दूसरी वेबसाइट यहाँ पे दी गई है www.ncs.gov.in पे आप अप्लाई कर सकते हो। एंड अभी बात लेते हैं फीस के बारे में। यहाँ पे जनरल एंड OBC के लिए 600 फीस मांगी गई है एंड SC ST के लिए 500 फीस मांगी गई है। यहाँ पे थोड़ा सा ट्रिकी है यहाँ के फीस के बारे में। आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन फीस के साथ साथ आपको एग्जामिनेशन फीस भी पे करना पड़ेगा। जो जनरल एंड OBC के लिए 100 रुपये एग्जामिनेशन फीस है एंड SC ST एंड फीमेल के लिए कोई भी एग्जामिनेशन फीस नहीं है, उनको एक ही बार फीस पे करना पड़ेगा। बट जनरल एंड OBC के लिए 2 बार फीस पे करना है। पहला है आपका एप्लीकेशन फ़ीस, दूसरा है आपका एग्जामिनेशन फ़ीस। चलिए साथ ही साथ मैं आपको लास्ट डेट बता देता हूँ ऑनलाइन अप्लाई करने का। वो है 9 जनवरी 2021 एंड फीस पे करने का भी लास्ट डेट है 9 जनवरी 2021 ही। तो दोनों डेट सेम है। कंफ्यूज मत होना कि पहले ऑनलाइन फॉर्म भरने के बाद एक दिन बाद में फ़ीस भरूंगा तो आपका काम नहीं होगा, आपका एप्लीकेशन तक नहीं पहुँच पाएगा। तो मेक श्योर 9 जनवरी तक आपका दोनों भी काम कंप्लीट हो जाना चाहिए। चलिए अभी सबसे इंपॉर्टेंट बात करते हैं सैलरी के बारे में, जो हर कोई इस चीज़ का वेट करे। सैलरी कितनी मिलने वाली है? दोस्तों सैलरी तो काफ़ी अच्छी है। पे स्केल लेवल 7 की आपको सैलरी मिलने वाली है, जो एक बड़े पद के लोगों को मिलती है। काफ़ी बड़े पद की भी वैकेंसी है ये। तो यहाँ पे आपको सैलरी मिलेगी 44,900, 44,900 आपको सैलरी मिलेगी। प्लस यहाँ पे ये एक सुरक्षा एजेंसी है, खुफिया विभाग है, जहाँ पे आपको फील्ड वर्क के साथ साथ आपकी ज़िंदगी को, आपकी लाइफ को भी रिस्क रहता है, थोड़ी सी आपको रिस्क झेलनी पड़ती है। उसके लिए गवर्नमेंट ने आपको स्पेशल सिक्योरिटी अलाउंस भी देगी, जो है 20% ऑफ योर टोटल सैलरी। दैट मीन अगर आपकी सैलरी अगर मैं कैलकुलेट करूँ तो अगर आपको 44,900 मिल रहा है प्लस आपको 20% का अलाउंस भी मिलेगा, तो ओवरऑल आपकी सैलरी 60,000 तक तो हो ही जाती है।
अप्रॉक्स अगर मैं जहाँ तक कैलकुलेट कर पा रहा हूँ, ज़्यादा भी हो सकती है बट अप्रॉक्स 60 तक तो आपको मिल ही जाएगा। एंड डिपेंड करता है आप किस जगह पे आपकी पोस्टिंग हुई, अगर वो एरिया, अगर वो स्टेट, अगर वो जगह ज़्यादा ही रिस्की है आपकी लाइफ के लिए तो आपको और भी कुछ अलाउंस भी मिल जाते हैं। तो 60 प्लस की भी उम्मीद आप कर सकते हो, बट मैं आपको मेरे हिसाब से आप 60,000 तो आई थिंक मिनिमम आपको मिल ही जाएंगे। अभी बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में। अगर आपको कितनी सैलरी चाहिए तो उसके लिए आपको सिलेक्शन भी पाना होगा। उसके लिए क्या करना है मैं आपको बताता हूँ, कैसे क्या क्या एग्जाम्स होने वाले हैं। तो एग्जाम पैटर्न की बात करते हैं, यहाँ पे टियर 1 एंड टियर 2, साथ ही साथ लास्ट जो होगा आपका इंटरव्यू राउंड होने वाला है। अभी आपको डिटेल्स में बताऊँ तो एग्जाम्स क्या है, मार्क्स कितने हैं, कितने घंटे का टाइम मिलता है इस एग्जाम को क्लियर करने के लिए। चलिए, यहाँ पे इन्होंने अपने नोटिफिकेशन में दिया हुआ है कि IBACU टियर 1 एग्जाम इज बेसिकली रिटन ऑब्जेक्टिव टाइप्स ऑफ एग्जाम। The candidates who will clear the tier 1 exam will then appear in the tier 2 exam। यहाँ पे बोला कि tier 1 कंप्लीट करने के बाद ही आपको tier 2 में सिलेक्ट कर दिया जाएगा। And the tier 2 exam is descriptive in nature and to pass the tier 2 exam the candidates are required to score at least 33% marks। यहाँ पे इन्होंने बोला है अगर आपको tier 1 के बाद टियर 2 कंप्लीट करके इंटरव्यू राउंड में आना है तो टियर 2 में कम से कम आपको 33% लाने ही पड़ेंगे इंटरव्यू राउंड तक पहुंचने के लिए। एंड बेस्ड ऑन टियर 1 एंड टियर 2 एग्जाम परफॉर्मेंसेस कैंडिडेट विल बी कॉल्ड फॉर एन इंटरव्यू फॉर द फाइनल राउंड ऑफ सिलेक्शन। आपको 33% टियर 1 टियर 2 के बाद आपको इंटरव्यू राउंड के लिए कॉल आएगा, आपको इंटरव्यू के लिए जाना पड़ेगा। चलिए अभी टियर 1 के एग्जाम पैटर्न की डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे जनरल अवेयरनेसेस के बारे में आपको टोटल मार्क्स 100 हैं यहाँ पे आएंगे, जो पहला एग्जाम टियर 1 में रहेगा। एंड 1 घंटे का टाइम मिलेगा, 60 मिनट का टाइम मिलेगा। टोटल मार्क्स 100 सिर्फ एक ही पेपर रहेगा 1 घंटे का। एंड साथ ही साथ टियर 2 एग्जाम पैटर्न में आपको बता देता हूँ, यहाँ पे एसे एंड इंग्लिश 2 पेपर होने। एसे का जो मार्क्स है 30 मार्क्स एंड इंग्लिश का जो 20 मार्क्स है। टोटल 50 मार्क्स के आपके पेपर आने वाले हैं। एंड यहाँ पे भी आपको 1 घंटे का ही टाइम मिलता है। एंड जो लास्ट होता है आपका इंटरव्यू राउंड, वो जो इंटरव्यू राउंड है वो आपको 100 मार्क्स का आता है ओवरऑल। एंड टोटल 250 हो जाता है, 150 एंड 100, टोटल 250 मार्क्स का आपका एग्जाम होता है। एंड साथ ही साथ दोस्तों अभी टाइम है इंपॉर्टेंट ज्ञान के बारे में जानने का। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों आज के इंपॉर्टेंट ज्ञान में मैं आपको बताने वाला हूँ 2 ऐसी इंपॉर्टेंट बातें जो आपको इस जॉब के लिए सेलेक्ट कर सकती है, जो आपको जानना ज़रूरी है। ये सब बातें पूरी नोटिफिकेशन को अच्छी तरीके से पढ़ने के बाद ही मालूम पड़ती है कि एक्चुअली चीज़ें हैं का, जो मैं आपके लिए ढूंढ के लाता हूँ इंपॉर्टेंट ज्ञान में। तो इंपॉर्टेंट ज्ञान नंबर 1 यहाँ पे नोटिफिकेशन में दिया हुआ है, कंप्यूटर नॉलेज इज़ कंपल्सरी। इसका मतलब है आपको कंप्यूटर का ज्ञान होना ज़रूरी है। तो अगर आपको इस जॉब को पाना है तो आपको एटलीस्ट बेसिक नॉलेज, एक्सेल क्या होता है, वर्ड पैड क्या होता है, पावर पॉइंट क्या होती है, जो एक बेसिक कंप्यूटर के बारे में होता है, आपको उसकी नॉलेज होनी चाहिए अगर आपको सिलेक्शन पाना है तो। एंड इसमें डरने कोई बात नहीं। अगर आपने कभी यूज़ नहीं किया तो मेक श्योर आप जाइए, कम से कम 1 हफ्ता 2 हफ्ता उसको चलाइए, तो आपको चीज़ें क्लियर हो जाएगी। बेसिक कॉन्सेप्ट आपको पता हो जाएगा आखिर कंप्यूटर में होता क्या, चलाते कैसे हैं। तो अगर आपको जॉब चाहिए तो आप ज़रूर जाके कीजिएगा, अदरवाइज़ आप पे डिपेंड करता है। एंड इंपॉर्टेंट ज्ञान नंबर 2 जो आपको बताने वाला हूँ, जैसे मैंने आपको बताया था ऑलरेडी इंटरव्यू के बारे में, तो इंटरव्यू राउंड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों? क्योंकि अगर आपका टियर 1 टियर 2 एग्ज़ाम अच्छा नहीं गया है तो आप इंटरव्यू राउंड के बेस पे आपका अपना मेरिट लिस्ट में नाम डाल सकते हो, सिलेक्शन पा सकते हो। वो ऐसे कि अगर आप टियर 1 एंड टियर 2 में अगर आप अच्छे से नहीं कर पाते हो तो आप इंटरव्यू राउंड के लिए अच्छे से मेहनत कीजिए, क्योंकि यहाँ पे जो इंटरव्यू राउंड का जो वेटेज है एज़ कम्पेयर टू अदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स वो काफ़ी ज़्यादा है, काफ़ी हाई है। अगर मैं मेरे हिसाब से, मेरे कैलकुलेशन के हिसाब से बताऊँ, अगर अदर एग्ज़ाम्स में जो होता है कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स, वहाँ पे कम से कम सिर्फ 7 से 12% तक का ही वेटेज रहता है इंटरव्यू राउंड का। बट यहाँ पे ओवरऑल अगर देखा जाए तो 35 to 40% का वेटेज आपको इंटरव्यू राउंड से ही मिल जाता है। तो अगर आपका कहीं भी टियर 1 टियर 2 में कुछ भी अप्स एंड डाउन होता है, कम से आते हो, तो आप प्लीज़ अपसेट मत होना, पूरी तरीके से मेहनत करना आपके इंटरव्यू राउंड के लिए, जो आपको सिलेक्शन दिला सकता है। तो दोस्तों ये थी आज की हमारी इंपॉर्टेंट ज्ञान। एंड उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया रहेगा। एंड मिलते हैं हमारे अगले लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब अपडेट्स के वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर एंड जय हिंद।